नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली राज सिख राज का अंत आखिर कैसे हुआ। सिखों के आखिरी राजा महाराजा दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म क्यों अपना लिया, उनका परिवार अभी कहां पर है, उनकी मृत्यु कैसे हुई और उन्होंने पंजाब को दोबारा जीतने के लिए क्या किया, इसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे भी हम आपके साथ ऐसी ही जानकारियां शेयर करते रहेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख राज बिखरना शुरू हो चुका था। जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है उस समय महाराजा दलीप सिंह की उम्र महज 1 साल थी। 5 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठते हैं, पर उम्र छोटी होने के कारण उनके माता और उनके चाचा राज्य का कामकाज संभालते थे और उसके बाद अंग्रेजों और सिखों में तल्खी बढ़ने लगती है। 1845 में एंग्लो सिख वार होता है अंग्रेजों और सिखों के विचकार और 29 मार्च 1849 को अंग्रेज पूर्ण रूप से पंजाब पर कब्जा कर लेते हैं और महाराजा दलीप सिंह को गद्दी से उतार देते हैं। अब अंग्रेजों के मन में ये डर था कि अगर महाराजा दलीप सिंह पंजाब में रहे तो आगे चलकर ये उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, महाराजा दलीप सिंह को बहुत ही छोटी उम्र में उनकी मां से, उनके परिवार से, उनके लोगों से, उनकी धरती से अलग कर दिया जाता है और उनको फतेहगढ़, जो कि आज के टाइम में यूपी में है, वहाँ पर भेज दिया जाता है। और उनको जो एक अंग्रेज अफसर था जो कि आर्मी में सर्जन था उसके घर में रखा जाता है और जो अंग्रेज उसको आदेश देते हैं महाराजा दलीप सिंह को कि अब आपने इनको ही अपने माता पिता समझना है। और 15 साल की उम्र में महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजों के दबाव में आकर ईसाई धर्म ही अपनाना पड़ता है और 1854 में 1854 में महाराजा दलीप सिंह ब्रिटेन चले जाते हैं। जब महाराजा दलीप सिंह ब्रिटेन चले जाते हैं तो वहाँ पर उनकी मुलाकात क्वीन विक्टोरिया के साथ होती है। क्वीन विक्टोरिया एक बड़े चित्रकार को बुलाती हैं और महाराजा दलीप सिंह का चित्र बनाती हैं और उनको कोहिनूर हीरा भी दिखाती हैं जो कि महाराजा रणजीत सिंह की अमानत था। कोहिनूर हीरा महाराजा दलीप सिंह के पहुंचने से 2 साल पहले ही क्वीन विक्टोरिया के पास पहुंच चुका था, पर क्वीन विक्टोरिया ने वो हीरा किसी भी सार्वजनिक प्रोग्राम में, सार्वजनिक फंक्शन में नहीं पहना था और वो कोहिनूर हीरा दिखाती हैं। उसके बाद महाराजा दलीप सिंह वो कोहिनूर हीरा क्वीन विक्टोरिया को तोहफे में भेंट कर देते हैं और अपने आखिरी सांसों तक क्वीन विक्टोरिया उस कोहिनूर हीरे को अपने ताज में पहनकर जो फंक्शनों में, प्रोग्राम्स में शामिल होती है। अब महाराजा दलीप सिंह ब्रिटेन में अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर रहे होते हैं। ब्रिटेन में रहते हुए वो अपने परिवार के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने लोगों के बारे में सब कुछ भूल चुके होते हैं, क्योंकि एक ऐसा बच्चा जिसको बहुत ही छोटी उम्र में उसके परिवार से, उसकी माँ से अलग कर दिया गया हो, उसके धर्म से उसको जो अलग कर दिया गया हो, वो निश्चित ही अपने परिवार के बारे में, अपने धर्म के बारे में सब कुछ भूल सकता है। पर महाराजा दलीप सिंह एक चीज़ को नहीं भूले थे, वो थी उनकी माँ। उनकी माँ अभी भी याद थी और 1857 में महाराजा दलीप सिंह अंग्रेजों के आगे जिद करते हैं कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, मुझे भारत लेकर जाया जाए। पर अंग्रेज इस बात की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि 1857 में भारत में एक क्रांति होती है। अंग्रेज नहीं चाहते कि महाराजा दलीप सिंह पंजाब जाएं और हो सकता है कि अगर वो पंजाब गए तो पंजाब में भी हिंसा बढ़ सकती है। इसके लिए महाराजा दलीप सिंह को पंजाब जाने की और भारत जाने की इजाज़त उनकी माँ से मिलने के लिए नहीं दी जाती, पर फिर भी वो अंग्रेजों के आगे जो जिद करते रहते हैं। उसके बाद 1861 में उनको कलकत्ता में उनकी मां के साथ जो मुलाकात करवाई जाती है और वो पंजाब नहीं ले जाया जाता, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अगर महाराजा दलीप सिंह पंजाब गए तो जो माहौल है वो ख़राब हो सकता है। पंजाब के लोगों के अंदर महाराजा दलीप सिंह के लिए हमदर्दी थी, इसके लिए उनकी जो मुलाकात है वो कलकत्ता में करवाई जाती है। महारानी जिंद कौर को, जो कि महाराजा दलीप सिंह की मां थी, उनको नेपाल में रखा गया था क्योंकि उनको भी पंजाब से दूर कर दिया गया था। तो कलकत्ता में उनकी मुलाकात होती है। जब रानी जिंद कौर अपने पुत्र महाराजा दलीप सिंह को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती हैं, क्योंकि महाराजा दलीप सिंह ने ईसाई धर्म अपना लिया था अंग्रेजों के कहने पर, अंग्रेजों के दबाव में आकर, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो काफ़ी छोटी उम्र में उनको उनके परिवार से अलग कर दिया गया था। तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कोसती हैं, ताने देती हैं, उनको उनके जो धर्म के बारे में बताती हैं, उनके पिता के बारे में बताती हैं, उनके राज्य के बारे में बताती हैं। इसके बाद रानी जो जिंद कौर थी वो 1861 में ही जो महाराजा दलीप सिंह के साथ ब्रिटेन चली जाती हैं और वो 2 साल महाराजा दलीप सिंह के साथ व्यतीत करती हैं। इन 2 सालों में वो महाराजा दलीप सिंह को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करती हैं, अपने धर्म के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देती हैं, सब कुछ बताती हैं, उनके राज्य के बारे में, उनके परिवार के बारे में, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, सिख गुरुओं के बारे में, मतलब कि जो भी सिखों का धर्म था,
जो भी उनका कल्चर था, वो महारानी जिंद कौर सब कुछ अपने पुत्र महाराजा दलीप सिंह को बता देती हैं। और कहा जाता है कि अपनी मां की बातों से प्रभावित होकर महाराजा दलीप सिंह ने एक बार फिर से सिख धर्म को अपना लिया था और वो सिख लिबास में आ चुके थे। उसके बाद 1863 में ही महारानी जिंद कौर जो शरीर वो त्याग देती हैं, उनकी जो मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि महाराजा दलीप सिंह ने पंजाब को दोबारा पाने के लिए, पंजाब को दोबारा जीतने के लिए उन्होंने क्या किया। अब महाराजा दलीप सिंह को ये पता चल चुका था कि अंग्रेजों ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, जानबूझकर उनको उनके परिवार से, उनकी मां से, उनके लोगों से, उनकी धरती से अलग कर दिया गया है। और 1886 में महाराजा दलीप सिंह ये फैसला लेते हैं कि वो अपने पूरे परिवार के समेत पंजाब वापस जाएंगे, पर इस बात की इजाज़त अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं दी जाती। पर महाराजा दलीप सिंह अपने परिवार के समेत पानी वाले जहाज़ के रास्ते भारत की ओर बढ़ने लगते हैं, पर बीच रास्ते में अंग्रेज़ों के द्वारा उनको रोक लिया जाता है और उनको दोबारा ब्रिटेन लाया जाता है। पर महाराजा दलीप सिंह का जो प्यार था वो ब्रिटेन से भंग हो चुका था, लंदन से उनका प्यार वो भंग हो चुका था। इसके लिए अब वो पेरिस में रहना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद महाराजा दलीप सिंह पंजाब को दोबारा पाने के लिए, पंजाब को दोबारा जीतने के लिए काफ़ी कोशिश भी करते हैं। वो पंजाब की रियासतों से बात करते हैं और कहा ये भी जाता है कि उन्होंने रूस से भी बात की थी, उनको कहा कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोग तैयार हैं, सिख रियासतें मेरा जो साथ देने के लिए तैयार है, आप हमें जो मदद दीजिए ताकि हम भारतीयों को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त करवा सकें। और वो मदद के लिए रूस भी गए थे, पर रूस ने कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से जवाब नहीं दिया और वो कोशिशें करते रहते हैं। और कहा जाता है कि जब महाराजा दलीप सिंह जे कुछ करने लगे थे, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जाने लगे थे, इसकी वजह से अंग्रेज़ों ने उनकी जो पेंशन थी वो बंद कर दी थी। इसके लिए वो साधारण होटल में, जो कि पेरिस में था, उसमें अपना जो जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। और 21 अक्टूबर 1893 में उसी होटल में उनकी जो मौत हो जाती है। जब उनकी मौत होती है, उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं था। अब उनकी मौत हो जाती है। उससे पहले महाराजा दलीप सिंह ये चाहते थे कि जब भी उनकी मौत हो, उनका जो अंतिम संस्कार है उनकी धरती पंजाब में किया जाए और वो अपनी धरती पर जो जाना चाहते हैं, पर अंग्रेज़ों के द्वारा इसकी इजाज़त भी नहीं दी जाती। उनको क्या किया जाता है कि लंदन में ही उनको दफना दिया जाता है ईसाई धर्म के रिवाजों के मुताबिक, जहाँ पर सिख कौम के साथ और जो महाराजा दलीप सिंह के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जाती है, क्योंकि महाराजा दलीप सिंह दोबारा से अपने जो धर्म में आ चुकी थी और उन्होंने दोबारा सिख धर्म अपना लिया था। पर उनको पंजाब में नहीं भेजा जाता और एटलीस्ट उनकी जो बॉडी है, उनका जो संस्कार है वो भी ईसाई धर्म के रीति रिवाजों के साथ किया जाता है। तो ऐसा पंजाब के साथ, पंजाब के लोगों के साथ, सिख धर्म के साथ, महाराजा दलीप सिंह के साथ जो नाइंसाफ़ी अंग्रेज़ों के द्वारा की जाती है। अब हम बात करते हैं महाराजा दलीप सिंह के परिवार के बारे में। कहा जाता है कि उनके 8 संतानें थी, पर आगे उनका जो परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो अंग्रेज़ों का ही था। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि महाराजा दलीप सिंह के जो वंशज है वो आगे बढ़े। अगर वंशज आगे बढ़े तो उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसके लिए उनका कोई भी परिवार का सदस्य आज के टाइम में कोई जीवित नहीं है। इसमें अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा हाथ है इतिहासकारों के मुताबिक। तो ये था पंजाब के आखिरी शासक महाराजा दलीप सिंह का इतिहास। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो आगे भी आपके साथ ऐसा इतिहास हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।